नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जारी की गई गोबर से बने प्राकृतिक पेंट की कीमत, सरकार ने जारी किए सरकारी भवनों की पुताई के निर्देश। महाराष्ट्र के किसानों की बर्बादी का कारण बन रहा फफूंद अटैक, चने की फसल पर प्रकोप से परेशानी में किसान। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दी नए साल की सौगात, धान खरीदी के लिए जारी किए 14,000 करोड़ रुपए। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई गोधन न्याय योजना के तहत गांव में स्थापित किए गए गौठानों के माध्यम से 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी और 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौठानों के माध्यम से खरीदी गए इस गोबर से महिला समूहों द्वारा कंपोस्ट खाद के साथ साथ अन्य सामग्री का भी निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में राज्य में रायपुर के नजदीक स्थित हीरापुर जरवाए गौठान से गोबर से प्राकृतिक पेंट के उत्पादन की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने विभागीय अधिकारियों को सभी शासकीय भवनों के रंग रोगन में केमिकल पेंट के बदले गोबर से बनने वाले प्राकृतिक पेंट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग ने गौठानों में गोबर से उत्पादित प्राकृतिक पेंट को विभागीय निर्माण कामों के SOR में शामिल कर लिया है। अब बात आती है कि इस पेंट की कीमत क्या है और इससे क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बता दें कि गोबर से तैयार प्राकृतिक पेंट की कीमत 230 रुपए प्रति लीटर रखी गई है, जो मार्केट में कंपनियों के पेंट के मूल्य से लगभग आधी है। इसकी क्वालिटी ब्रांडेड कंपनी की जैसी है। हीरापुर जरवाए गौठान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 25 लाख रुपए की मशीनें लगाई गई हैं। महाराष्ट्र में फसलों पर लगने वाले रोग प्रदेश के किसानों की बर्बादी का कारण बनते जा रहे हैं। आपको बता दें, पपीता, मिर्च, संतरा समेत कई फसलों पर कीट फंगल इन्फेक्शन का खतरा मंडरा रहा है, जिसके कारण किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। किसान सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। जरूरी बात यह है कि प्रदेश में चने की फसल भी फफूंद की चपेट में आ गई है। दरअसल राज्य के नंदुरबार जिले में चने की खेती बड़े रकबे में होती है। फफूंद के कारण चने के पौधे बेकार होने शुरू हो गए हैं। किसान परेशान है कि चने की फसल में लगी उनकी लागत भी निकल पाएगी या फिर नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि बेमौसम बारिश और आसमान में बादल रहने की वजह से पौधों को ढंग से धूप नहीं मिली है। धूप ना मिलने की वजह से पौधों पर फफूंद लगनी शुरू हो गई है। फफूंद ने चने के पौधों को खोखला बनाना भी शुरू कर दिया है। ये तेजी से गलते जा रहे हैं, जबकि वहीं किसान फसल नुकसान होने पर मदद के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर देखते हैं। स्टेट के कई जिलों के किसानों ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मदद की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि फसलों पर लग रहे रोग से चना उत्पादन में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। किसानों के हित में सरकार द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के 17 लाख से ज्यादा किसानों को नए साल की शुरुआत से 4 दिन पहले बड़ी सौगात दे दी है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान की फसल की खरीदी के लिए बजट जारी कर प्रदेश के किसानों को नए साल की मुबारकबाद दी है। जी हाँ, खास बात यह है कि प्रदेश सरकार के इस ऐलान से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और ऐसा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी के 2 महीने के अंदर किसानों को उनकी फसल के बदले 14,852 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसानों से अब तक 71.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली है। बाकी फसल की खरीदारी अभी जारी है। ताजा अपडेट के मुताबिक अब तक 17.5 लाख से ज्यादा किसानों ने धान की बिक्री की है। अभी भी करीब 8 लाख ऐसे किसान हैं जो धान बेचने वाले हैं, जिनमें भी सरकार द्वारा 31 जनवरी 2023 तक धान खरीदी का काम कर लिया जाएगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक 71.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी धान खरीदी के साथ साथ कस्टम बिलिंग के लिए लगातार धान का उठाव जारी है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर रविवार को गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर जिंद सहकारी चीनी मिल के बाहर धरना दिया और 1 घंटे के लिए जिंद नरवाना राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। किसानों के प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हालांकि किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और उन्होंने 1 घंटे बाद राजमार्ग पर आवागमन खोल दिया। भारत ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान $1.5 अरब मूल्य के 40.56 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। हालांकि साल 2021 से 22 में $2.12 अरब मूल्य के गेहूं का निर्यात किया गया था। संसद को शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी गई। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 से 23 के पहले 7 महीनों के दौरान बासमती चावल का निर्यात $2.54 अरब का रहा है। मध्य प्रदेश में हरी मटर की खेती में शामिल किसानों ने अपनी उपज का वाजिब मूल्य न मिलने के विरोध में जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से खुले बाजार में हरी मटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग भी की है। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राघवेंद्र पटेल ने रविवार को पीटीआई भाषा को बताया है कि किसानों द्वारा शनिवार को किया गया विरोध प्रदर्शन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हरी मटर का भी चयन किया है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में मंगलवार से 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन शुरू किया गया है, जो कि 29 दिसंबर तक चलने वाला है। संयुक्त संचालक किसान कल्याण ने बताया है कि मेले में कृषि, बागवानी, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्षेत्र के नई तकनीक से जुड़े उत्पादों के 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, मिल्क मशीन, जैविक उत्पाद, केमिकल और फर्टिलाइजर, टिश्यू कल्चर आदि स्टॉलों में उपलब्ध रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खाद व बीज की ओवर रेटिंग व गुणवत्ता से खेल करने वाले दुकानदारों पर नकेल कसने के लिए 6 तहसीलों में एक साथ कृषि विभाग की टीम ने 42 दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 8 खाद बीज की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, 6 को नोटिस देकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, तो वहीं जवाब सही न होने पर निलंबन की चेतावनी भी जारी की गई है। टीम ने 16 नमूनों को जांच के लिए लैब भी भेजा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।